We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। अमेरिका के इस ऑपरेशन में कुल 125 लड़ाकू विमान शामिल थे, जिसमें से 7 B-2 बॉम्बर्स भी शामिल रहे। अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि केवल फोर्डो साइट पर ही 6 B-2 बॉम्बर बम ने घातक यहां पर तबाही मचाई। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरीके से तबाह नजर आ रहा है। फोर्डो को फोड़ डाला, न्यूक्लियर साइट तोड़ डाला। 6 B-2 बॉम्बर ने आसमान से 1 दर्जन बंकर बस्टर बम की बारिश कर दी, जिसके बाद ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह हो गई। अमेरिका ने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम से हमला किया था, जिसके कहर से जमीन के अंदर भी बच पाना मुमकिन नहीं है। अमेरिका के इस बम ने ईरान के परमाणु सेंटर, जिसे सबसे महफूज माना जाता था, उसे तबाह कर दिया। GBU-57 बम कितना विध्वंसक है उसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले अब उन तस्वीरों को देखिए जो अमेरिका की ओर से जारी की गई हैं। फोर्डो साइट की एक-एक तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर हमले के पहले की है, जब फोर्डो साइट पर अमेरिका ने हमला नहीं किया था। यह सैटेलाइट तस्वीर 21 जून की है, जब अमेरिका ने हमला नहीं किया था। तब फोर्डो साइट पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अब इस दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर 22 जून की है। इस तस्वीर में फोर्डो साइट तबाह हो गई है। बमबारी के बाद फोर्डो साइट में गड्ढे हो गए हैं। यहां पर बंकर बस्टर बम गिरा, वहां बड़ा सा गड्ढा हो गया। इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि फोर्डो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, वो सफल रहा। एक और सैटेलाइट तस्वीर को गौर से देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका के बंकर बस्टर बम ने तबाही मचाई है। यहां पर बंकर बस्टर बम गिरा है, वहां पर बड़े होल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको कुल 6 होल दिखाई दे रहे हैं। 3 होल एक लोकेशन पर हैं और 3 होल एक लोकेशन पर। अमेरिका के B-2 बॉम्बर का हमला बेहद ही सटीक और विनाशकारी था, जिससे फोर्डो साइट में भारी तबाही मची। अमेरिका की ओर से हमले के बाद कई तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें दिखाया गया कि कैसे सुरंग के प्रवेश द्वार पर हमले के बाद मलबा बिखरा है। हमले के बाद जमीन धंस गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक-एक डिटेल को देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था और उसको मुकम्मल किया। कुछ देर पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी रिजीम के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फान पर सटीक हमले किए। कई सालों से सभी को ये नाम पता थे, जो विनाशकारी उद्यम थे। अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने फोर्डो को फोड़ डाला, लेकिन ईरान की ओर से क्लियर कट कहा गया है कि फोर्डो को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन कोई भी रेडिएशन नहीं है। अब ईरान ऐसा क्यों कह रहा है, उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं।
यह सैटेलाइट तस्वीर 19 और 20 जून के रात की बताई जा रही है, जिसमें फोर्डो साइट के पास ढेर सारे ट्रक लाइन लगाकर जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 19-20 जून की रात को ही ईरान ने फोर्डो साइट से संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया। फिलहाल ऐसा दावा किया जा रहा है। फोर्डो साइट को कितना नुकसान हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन क्या वाकई में फोर्डो साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है, तो उसे भी समझ सकते हैं। दरअसल GBU-57 बम के बारे में रिपोर्ट है कि ये 200 गहरी फीट तक हमला कर सकता है, जबकि फोर्डो की साइट पहाड़ से 300 फीट गहराई में है। लिहाजा ऐसा कहा जा रहा है कि फोर्डो साइट जहां पर है वहां पर नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्या इतना नुकसान हुआ है कि फोर्डो साइट की टनल पूरी तरह से तबाह हो गई है? फिलहाल अमेरिका तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफल बता रहा है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यही है, क्या वाकई में फोर्डो साइट इतिहास बन गई है? न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।